में बात करनी थी और कुछ भी नहीं करना। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा 3x² है ना, 3x², 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन तो फोड़ दोगे आप, आपकी शीट का क्वेश्चन है, क्वालिटी की शीट का, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। मेरे को तो आंसर भी याद आ गया, मैंने सोल्व भी कर लिया, वर्बली सोल्व कर लिया, आंसर भी याद आ गया, वर्बली सोल्व कर लिया। एनीवन? ये क्वेश्चन के लिए मैं 2 मिनट बोलूंगा आपको, 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। स्टिल यू हैव 30 सेकेंड्स। किसी का आंसर -6 आ रहा है क्या, जो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है? किसी का आंसर -6 आ रहा है क्या? Anyone who is getting the answer as -6? बोलो। -6 आ रहा है एक बच्चे का, लेकिन पी तो पॉजिटिव दिया हुआ है। 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, -6 रिजेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन काफी बच्चों ने दिया यहाँ पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये था 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट? इसका एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट से 1 कह सकते हो। अब क्या होता है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखो, इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर क्यूबिक वगैरह आता है, तो हम लोग डायरेक्टली ये बोल देते हैं अल्फा इक्वल टू 1। अरे भाई, क्यूबिक के 3 रूट होंगे, आपने बाकी के 2 रूट के बारे में क्यों बात नहीं करी? भाई आप तो पूरा पढ़ चुके हो, आप लोगों को पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, होते हैं नहीं होते? आप यदि उस तरीके से नहीं भी जाना चाहते तो एक फैक्टर ये भी तो बनेगा ना यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0 के ए माइनस बी और ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर 1। इसके इमेजनरी रूट आते हैं, तो क्वेश्चन में ये थोड़ी ना कहा है कि भाई रूट्स रियल हैं। तो जब भी क्वालिटी का क्वेश्चन आए तो हम क्या करें, इमेजनरी रूट्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे लिख लेना कहीं ना कहीं, जब भी आप रिवीजन करो कि भाई इमेजनरी रूट वाले कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ रूट की वैल्यू -p/3 है। तो एक केस यदि मैं अल्फा की वैल्यू 1 लेता हूं, तो अल्फा की वैल्यू 1 लेने पे पी का वैल्यू -6 आ गया, जो कि रिजेक्ट हो गया। क्यों? बिकॉज पी कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दूसरा केस, हम अल्फा की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने डायरेक्ट इसी को यूज में ले लेता हूं। हमें पता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आनी है इसको सोल्व करने पर। x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट से क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होते हैं ये होते हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जल्दी याद होने चाहिए, आपको नहीं याद है तो इनको याद कर लेना, ठीक है? तो अल्फा स्क्वायर पे अल्फा -1 होता है, तो यहाँ पुट करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। दैट इज एक्सेप्टेड वैल्यू।
क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ? जिनसे नहीं हुआ था, राइट? चलो ठीक है, डन। चलेंगे सर तो डायरेक्ट अल्फा फाई करा के नहीं कर सकते क्या? अल्फा सेटिस्फाई करवा के। कैसे करोगे? सर ये जो क्यूबिक बना तो वहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा था, और जो इक्वेशन है उसका भी रूट है अल्फा, तो उसमें सेटिस्फाई करा के 3 से डिवाइड कर देंगे और अच्छा उसके बाद कंपेयर कर देंगे। हाँ, कंपेयर करके कर सकते, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको स्किप कर देते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले भी करते हैं क्या साथ साथ? जो लास्ट क्वेश्चन आया तो उसी प्रकार। तो क्वेश्चन नोट्स का है शायद। कौन सा, ये वाला? नहीं सर, कॉम्प्लेक्स वाला। हाँ वो क्लास नोट्स पे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, वो अपन काफी क्वेश्चन क्लास नोट्स में कर लेते हैं, लिखवाते नहीं है यार, भूल जाते हैं कई बार। रूट्स आर रियल एंड लेस देन 3, देन सारी कैलकुलेशन दिमाग में करी है मैंने, आप किस लिए? देखो, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी या डी आ रहा है? फिर बी आ रहा है। लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ लेस देन 3 का मतलब समझिए ना आप। देखो, डी आ रहा है ना, डी। ए लेस देन 2 आ रहा है, डी। बी गलत है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3। इसके दोनों के दोनों रूट 3 से छोटे होने चाहिए, तो क्या होगा? ग्राफ ऐसा होगा। तो क्या कंडीशन लगाओगे? एक तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से तो आ गया ए लेस देन इक्वल टू 3, और क्या लगाओगे? वर्टेक्स लेस देन 3, वर्टेक्स लेस देन 3 मतलब ए लेस देन 3, और क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? एफ ऑफ एफ ऑफ 3 थ्री ग्रेटर पॉजिटिव। देन। ये 3 कंडीशन होती है। तो 9 माइनस 6a
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो इसको क्या करते हैं सोल्व करने पे, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब आप ले लो इन तीनों का इंटरसेक्शन, क्या आ रहा है, ए लेस देन 2 आ रहा है, ऑप्शन बी। आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो लोकेशन ऑफ रूट के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, लोकेशन ऑफ रूट के, लोकेशन ऑफ रूट में यदि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा एडवांस के अंदर, तो यहाँ पर भी पैरामीटर दे देगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, उसको पॉजिटिव नेगेटिव ना करने के बजाय वो लेमडा वेमडा की टर्म में दे देगा, ताकि आपको दोनों केस कंसीडर करने पड़े कि ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो देखो हम ज्यादातर जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो अपवर्ड पैराबोला के करते हैं लोकेशन ऑफ रूट में। तो जब कोफिशिएंट लेमडा पैरामीटर की टर्म में हो तो डाउनवर्ड वाला केस लेना मत भूलना, ठीक है। और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पैरामीटर की टर्म में होता है तो वहां पर इनइक्वलिटी के केस में स्पेसिफिकली वो जहां पर जीरो हो रहा होता है उस केस के बारे में भी सोचना पड़ता है। याद होगा आपको एक क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 0.5 इज ग्रेटर देन 0। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स थ्रू आउट द रियल नंबर लाइन। याद है आपको क्वेश्चन? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स फॉर एंटायर नंबर लाइन। तो हम लोग क्या करते थे कि भाई ये क्वाड्रेटिक होगी तो इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कहते थे, ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड डी नेगेटिव होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो डियर स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। यहाँ से आप 2a कॉमन ले लोगे, 2a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2a बचा, यहाँ पे 1 बचा, लेस देन 0। तो आपके पास फाइनली इंटरसेक्शन लेने पर आंसर आ गया 0 से हाफ। क्या यही आंसर आ रहा है क्या सबका? चेक करके बताओ जल्दी से। ए बिलोंग्स टू ओपन 0 टू ओपन हाफ या और कुछ भी आ रहा है? कहाँ खो गए? यही आ रहा है? यस ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों ने नोट्स प्रॉपरली रिवाइज किए हैं अच्छे से? मेंस के लिए नोट्स रिवाइज किए होंगे ना, नहीं किए? सर लेक्चर रिवाइज। आप ये देखो यहाँ पर, मैंने अभी ये आपको एक स्टेटमेंट बोला था, अभी एक स्टेटमेंट आपको बोला था कि सर जब डाउनवर्ड भी लेंगे। डाउनवर्ड क्यों लेंगे, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। मैंने कहा था कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी पैरामीटर हो तो वो जहां जीरो हो रहा है उस केस के बारे में भी दिमाग रखना है, दिमाग में लानी हो बात। भाई ए यदि जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी तो ये सारी कहानी कहना खत्म है, बर्बाद है, ये तो कोई यूज ही नहीं इसका जब क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो ये कहानी हम तब कह रहे हैं जब ये क्वाड्रेटिक बन रही है, और जब क्वाड्रेटिक नहीं बन रही तब इनइक्वलिटी तो है ना यार। हमें ये थोड़ी बोला कि क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 को सोल्व करो, हमें तो इनइक्वलिटी ग्रेटर देन 0 को सोल्व करना है क्वेश्चन के अंदर। तो जब ए का वैल्यू 0 हो रहा है तब क्या बन रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, सारे जहां में कोई भी वैल्यू हो एक्स का, दिस इनइक्वलिटी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 विल आल्सो सेटिस्फाई, राइट और नॉट? So answer would be A belongs to close 0 to half, right? तो क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ A for which this inequality is satisfied for all values of x। तो यदि आपने ओपन 0 से हाफ निकाला होता तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होती? 0। और लेकिन आंसर क्या आया? क्लोज 0 से हाफ, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ गई? 1। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आप बर्बाद हो जाते, -1 आया था। बेटा देखो क्या है कि छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इन्हीं पे ध्यान रखना है, और इन पे ध्यान रख करके ही नंबर निकाले जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। ठीक है, और जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसकी स्कोर की कॉपी मुझे टेस्ट देते ही व्हाट्सएप किया करो,
ठीक है, सो दैट आई कैन हैव ए रिकॉर्ड कि भाई आपका स्कोर कहाँ चल रहा है। जिसके स्कोर कम रहेंगे आई विल बी, मतलब मैं उनसे बात करूंगा फोन मिला करके पर्सनली, ठीक है, क्लियर है बात? चल, नोट कर लिया कोई कॉन्सेप्ट, चले आगे। यार, कैसे हुआ? ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपका ये क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है। आईआईटी जेई 1919 का ये प्रॉब्लम मेंस के अंदर भी आ चुका है, 2006 में शायद, 2006। चलो अब तो करो क्वेश्चन, ये सबसे होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊँ। थॉट प्रोसेस सोचिए। एक बच्चे ने ऑप्शन डी सी बोला है, होगा सर, सी होगा। ये होगा। माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1 माइनस सी बाई ए, तो माइनस बी इक्वल टू ए माइनस सी, माइनस बी इक्वल टू ए माइनस सी, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी, ऑप्शन बी सी। कर दिया डिक्लेयर कंप्यूटर जी? बोलो बेटा, अल्फिया, डिक्लेयर कर दें? जो लोग नहीं सोच पा रहे वो सोचो, एंगल आर 90 डिग्री है, तो एंगल पी प्लस क्यू का सम 90 डिग्री होगा, और टेन के अंदर पी बाई टू क्यू बाई टू है, तो टेन के अंदर पी प्लस क्यू बाई टू, याद कीजिए कॉन्सेप्ट, करेक्ट आंसर आ गया भैया। ये कॉन्सेप्ट देखो, टेन पी प्लस ये माइनस बी बाई ए होता है, ये सी बाई ए होता है, ये याद करो ना, सम ऑफ द फॉर्मूला टेन पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू, पी प्लस क्यू 90 डिग्री है तो पी प्लस क्यू 45 डिग्री हो जाएगा, ये तो टेन ये बन हो गया, और इधर ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जेई मेन में भी आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं अप्रैल और मई अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। चलें नेक्स्ट, ओके। चलो सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कर लो इसको। Omega is an imaginary cube root of unity, then the value of this expression. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए? दो चीजें याद होनी चाहिए, वो याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस सर, ऑप्शन सी। वेरी गुड, शानदार। पेन पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में? नो सर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर 7 है, तो माइनस की पावर 7 तो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। 2 की पावर 7 128, ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ओमेगा की पावर 14 हो गई,
ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो पावर 14 में से 12 हटा दो तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, तो -128 ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, जो मैंने बोला वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। राइट, अगला क्वेश्चन। जीवा, आपका आंसर सी आ रहा है? अच्छा नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन का था। इतना टाइम मत लगाओ यार, ऐसे क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओ कैसे काम चलेगा? आयोटा की पावर के की कॉन्सेप्ट लिखवाया था आपको नोट्स कॉपी में। आयोटा की पावर्स का जो सम होता है उसमें हर चार का सम, कंजगेटिव चार का सम 0 होता है। ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था, याद करो नोट्स कॉपी में। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर देखे हो तो वहां लिखवाया था कि हर चार का सम 0 होता है कंजुगेटिव का। तो आयोटा की पावर n, पहले वाले नंबर की तरफ देखो आप, ऑप्शन सी आंसर है। वर्ड सोल्व कर सकते हो आप डायरेक्ट। इन्होंने जो पूरी रामायण कथा करी है ना सॉल्यूशन में, वो करनी नहीं है। ऑब्जेक्टिवली सुनो मेरी बात आप लोग। तो आयोटा की पावर n, समेशन को अलग अलग कर दो आप, तो समेशन को अलग अलग कर दो। आयोटा की पावर n है तो 1 से 13 तक, तो 12 तो 0 हो गए, 4 इंटू 3, मतलब चार चार के सम में 0 होते हैं। तो आयोटा की पावर 13 बची। आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 4 1 होती है, तो आयोटा हो गया कि नहीं हो गया? आयोटा की पावर 13 आयोटा हो गया। अब बचा आयोटा की पावर n+1, तो वो होगा स्टार्ट आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, यहां से कहां तक? आयोटा की पावर 14 तक। अब उसमें भी टोटल 13 टर्म्स ही हैं और हर चार चार का सम 0 होता है कंजुगेटिव, तो उसमें एक टर्म बचेगा आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर सॉरी 14 बचेगा। आयोटा की पावर 14 क्या होगा? -1, तो आयोटा माइनस। सिंपल। आपने दी पैटर्न वाइज, कंजुगेटिव चार का सम पावर्स में सम 0 होता है, ये कॉन्सेप्ट यदि याद है, और आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? चले, बेटा कौन क्या बोलना चाह रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर बेटा ये इक्वल टू का साइन होगा, mod z1 इक्वल टू mod z2 इक्वल टू mod z3 इक्वल टू दिस, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू। सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, कुछ बच्चे